श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में बना रहे। धन संपदा वैभव की वृद्धि, अपार वृद्धि हो आपके घर में, यही मैं मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, दीपावली का जो दिन है, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है कि लक्ष्मी पूजन कब करना है, 31 अक्टूबर को करना है या 1 नवंबर को करना है। तो दोनों ही दिन का बहुत विशेष महत्व है और दोनों ही दिन का शुभ मुहूर्त भी निकल रहा है। कुछ लोगों ने, जिनको अपने पितरों का स्मरण करने के पश्चात दीपावली का पूजन किया जाता है, वो लोग 1 नवंबर को कर रहे हैं, है ना। और जिन्होंने श्राद्ध पक्षों में ही अपने पितरों को भोग चढ़ा दिया हो, उनको जो दीपावली की पूजा है वो 31 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आपने जिस भी दिन दीपावली का लक्ष्मी पूजन किया है, आपको दीपावली के दिन अपने घर की सुख शांति समृद्धि, बच्चों की भविष्य के लिए बल बुद्धि विद्या धन की कामना के लिए, आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, आपको ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना है दीपावली की रात्रि को। फिर चाहे आप 31 अक्टूबर को करीजिए या फिर 1 नवंबर को कर लीजिए, इस वाले उपाय को इन दोनों में से किसी भी एक दिन निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपको 3 दीपक, एक गणेश दीपक, दूसरा लक्ष्मी दीपक, तीसरा सरस्वती दीपक के नाम से यह उपाय करना है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय महालक्ष्मी नमः जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3 दीपक वाला उपाय करना होता है। काफी सारे चैनल वालों ने ये उपाय बताया, लेकिन उन्होंने पूरा उपाय सुना ही नहीं है। वो दूसरे चैनल वालों के उपाय सुनते हैं, फिर उसमें कुछ कमियां रह जाती है, फिर उनके कोई और सुनता है। पूरे के पूरा उपाय उन्होंने इतना गलत तरीके से बताया जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। इस वाले उपाय को पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के करना कैसे है, और कब आपको बत्ती का मुख अपनी तरफ रखना है, कब आपको पेड़ की तरफ करना है, सबका एक विधिवत पूर्वक विष्णु पुराण के अंदर यह वाला उपाय निश्चित है। वही उपाय आपको उसी तरीके से करना है। अगर आप इस वाले उपाय को धन संपदा वैभव के लिए कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, बल बुद्धि के लिए कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं, तो इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, उसको जीवन में कभी भी कर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके पास कभी भी धन पैसे की कमी नहीं आ सकती। मां लक्ष्मी सदैव उसके साथ विराजित रहेंगी। आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, जिसमें पहला जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का, भगवान गणेश के नाम का। ये जो दीपक आप तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और 2 दीपक आपको तैयार करने होंगे लंबी बाती के, है ना। इन दोनों के भी अंदर क्या भरोगे आप? घी, और इसके भी अंदर आप भरोगे घी। ये 3 दीपक आपको लेने हैं और आपके घर के आसपास अगर कोई आंवले का पेड़ है या फिर घर में है तो वहां कर सकते हो। आंवले का नहीं है तो आप किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे कर सकते हो, और बेलपत्र का भी नहीं है तो पीपल का पेड़। तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे ही आपको यह उपाय करना है। चाहे आपके घर में लगा हो, चाहे किसी गमले में लगा हो, वहां पर आप कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे 3 कमल गट्टे, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। अब मान लेते हैं आपके घर के आसपास जो है वो बेलपत्र का पेड़ है। यहां पर आपको जाना है। किस समय जाना है? वैसे तो गुरुदेव ने जो समय बताया वो रात्रि को 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच का बताया, जो कि निश्चित काल का समय बताया जाता है। ठीक है, इस समय पर अगर आप ना जाओ तो आपको 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में इस वाले उपाय को करना है अपने ही घर पर। इस पेड़ के पास में जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको सबसे पहले गोल बाती का जो दीपक आपने लिया है, उस गोल बाती के दीपक को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है और दूसरा हाथ आपको नीचे की तरफ लगा लेना है। इसके अंदर आपको एक कमल कट्टा डालना है और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, अपने बच्चों की बुद्धि के लिए, विद्या के लिए और साथ ही साथ उन बच्चों की उन्नति की कामना करके इस दीपक को आपको हथेली से उतारकर इस पेड़ के पास में लगा देना है। तो पहला दीपक जो आप लगाओगे वो भगवान गणेश के नाम का लगाओगे, यहां पर कुछ इस तरीके से। उसके बाद में जो दूसरा दीपक होता है वो होगा मैया लक्ष्मी जी के नाम से। लक्ष्मी जी के नाम से जब आप दीपक को यहां पर रखोगे, तब यहां पर क्रम बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे मान लीजिए लंबी बाती का दीपक है, तो उस बत्ती का जो मुख रहेगा, है ना,
जब आप हथेली पे रखोगे उस बत्ती के मुख को आपको अपनी तरफ रखना है इस तरीके से। जैसे आपने दाहिने हाथ की हथेली पर लिया तो बत्ती का मुख आपकी तरफ में रहेगा। मां लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, साथ ही साथ अपनी कुल देवी का स्मरण करते हुए, अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए जब आप इस दीपक को नीचे की तरफ रखोगे पेड़ के पास में ना, तब आपको इस बत्ती का मुख घुमा देना है। किधर? पहले आपकी तरफ थी, जब आप यहां पर रखोगे तो आपको इस वाली बत्ती का मुख पेड़ की तरफ कर देना है ना। यह होगा मां लक्ष्मी के लिए। उसके बाद में आपको तीसरे नंबर का दीपक लेना है, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। यहां पर आप जब इस दीपक को रखोगे तो क्रम बदल जाता है। यहां पर आपको जब सरस्वती मैया के नाम का जब आप दीपक रखोगे, तीसरे नंबर का दीपक, तब बत्ती की जो लो होगी वो आपसे विपरीत दिशा में यानी कि पेड़ की तरफ में होगी, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से रखना, मां सरस्वती जी का ध्यान करना, साथ ही साथ अपनी कुल देवी का स्मरण करना, और स्मरण करने के पश्चात अपनी कामना बोल करके जब आप इसे नीचे की तरफ में रखेंगे तब आपको इसे घुमा देना है। इस बार जो इस बत्ती का मुख रहेगा रखते समय पर वो आपकी तरफ में रहेगा। यह होगा माता सरस्वती के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा इस दीपावली की रात्रि को जो भी व्यक्ति या घर की स्त्री इस वाले उपाय को कर लेती है उसके घर में बल, बुद्धि, विद्या, धन की कामना कभी भी कमी नहीं होती है, उसकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और दूसरे वाले उपाय में तो पूज्य गुरु जी ने यह भी पूछा था कि यह बताइए कि दीपावली का पहला दीपक किसने जलाया था। दीपावली का पहला दीपक किसने जलाया था? जब भी यह त्रेता युग से चला हुआ आ रहा है तो किसने जलाया था? तब पूज्य गुरु जी ने कथा में बताया था कि जब रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम और माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी घर पधार रहे थे, अयोध्या पधार रहे थे, तो उनको तो पता नहीं था कि वो कितने समय में पहुंचेंगे। लेकिन भरत ने कहा कि अब अगर भैया नहीं आए, जो भरत उनके भाई थे, अगर भ्राताश्री अभी तक नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। यह बात भगवान श्री राम को पता थी, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे इस बात के बारे में भी उनको अंदेशा था। तो उन्होंने क्या किया? हनुमान जी को बोला कि जल्दी से जाकर के भरत को यह संदेशा पहुंचा दो कि हम आ रहे हैं, हमारे आने में थोड़ा सा विलंब होगा, समय होगा। ठीक है, वो अपने प्राण ना त्यागे, वरना वो प्राण त्याग देते। तो हनुमान जी उनके पास में गए, उनसे बोला, जो कि वो प्राण त्यागने की बिल्कुल कंडीशन में आ चुके थे। तब उन्होंने बोला कि आपके जो बड़े भाई हैं भगवान श्री राम जी, वो आ रहे हैं, उनको विलंब हो सकता है, इसीलिए उन्होंने मुझे दूत बना करके आपके पास में भेजा है ये संदेशा देने के लिए कि वो आ रहे हैं, कृपया आप अपने प्राण ना त्यागें। तो जो व्यक्ति बिल्कुल मरने की स्थिति में होता है, जो कामना उसकी होती है, अगर कोई व्यक्ति उसके लिए संदेशा लेकर के आता है जिससे उसके मुख पर जो मुस्कान आती है, वो जो मुस्कान का दीपक था वो दीपावली का पहला दीपक था, जो कि भगवान हनुमान जी ने जलाया था भरत जी के मुस्कान को लेकर के। उसे दीपावली का पहला दीपक कहा गया था। और अयोध्या के अंदर तो वैसे भी दीपावली की जो राम जी का जो होता है तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है, ये सब आप लोग परिचित हैं। और उसी पहले दीपक के अनुसार पूज्य गुरुजी ने बताया था कि विष्णु पुराण के अंदर वर्णित है कि हनुमान दीपक का उपाय जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसके जीवन के सारे संकट उसी क्षण खत्म हो जाते हैं। कैसे करना है? आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर, एक लेना होगा लड्डू और एक लेना होगा कपूर का टुकड़ा। ये चारों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, देखिए अगर आपको पीपल का पत्ता नहीं मिलता, पेड़ के पास जाना, जो भी नीचे पीपल का पत्ता रखा हुआ रहे उसको उठा लेना। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के या अपने घर की छत पे जाकर के आपको सबसे पहले पीपल का पत्ता यहां पर रखना है रात्रि के समय पर, है ना, जब आप पूजन वगैरह सब कुछ कर लेंगे, चाहे 1 नवंबर को चाहे 31 अक्टूबर को। इसके ऊपर आपको लड्डू रखना है, लड्डू के ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिटकना है और उसके ऊपर कपूर रख करके उसको भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कर देना है। उनसे कामना करना है कि इस भोग को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन के जितने भी संकट हैं उनको दूर कीजिए। अपनी कामना कह के वापस चले आ जाइएगा। ये जो हनुमान दीपक, आप ये लड्डू के ऊपर जो कपूर का दीपक जलाया जाता है ना, इसका फल आपको 24 घंटे के अंदर अंदर देखने के लिए मिलता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई व्याधा है, व्याधा मतलब किसी ने जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है, या फिर कोई भूत शक्ति प्रेत शक्ति है
है ना, या फिर कोई आपके पितृ हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश होता है, इन सब का कारण आपके पितृदोष के कारण भी होता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है ना, बेवजह आपके कार्यों में रुकावटें पैदा होती है, तो इस दीपावली की रात्रि को एक काम कीजिएगा, आपको लेनी होगी 7 लौंग, ठीक है, और थोड़ा सा लेना होगा कपूर, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा लेना होगा गाय का घी, ज्यादा नहीं, मतलब 4 से 5 बूंदे गाय का घी आपको लेना है, ठीक है, और थोड़ी सी लेनी होगी सरसों। सरसों इजीली आपको मिल जाएगी 1 मुट्ठी के बराबर। आपको करना क्या है, दीपावली की रात्रि को किसी भी एक पात्र के अंदर कपूर रखना है ना, कपूर को जलाना, और कपूर को जलाने के बाद में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाना। मुख्य दरवाजे पर आने के पश्चात एक हाथ में जलता हुआ कपूर ले लीजिएगा प्लेट के अंदर, और दूसरे हाथ में 7 लौंग लेकर के अपने घर के मुख्य दरवाजे से आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है। घुमा करके उन्हें गाय के घी में डुबो करके इसी अग्नि में आपको 7 की 7 लौंगों को डाल देना है, और कामना करना है कि आपके घर की जितनी भी भूत प्रेत व्याधा है या जो भी संकट है वो सारे संकट खत्म हो। इतना करने के पश्चात इसे तो लेकर के आपको घर के अंदर नहीं जाना, आपको घर के बाहर ही यहीं कहीं पर आपको रख देना है। उसके बाद में आपको लेनी होगी इस तरीके से सरसों। इस सरसों को आपको अपने घर के कोने कोने में थोड़ा थोड़ा सा छींट देना है ना। छींट करके आपको उस रात्रि को कुछ नहीं करना है। दूसरे दिन जब आप सुबह उठेंगे तब आपको झाड़ू निकालोगे, झाड़ू निकालते समय पर वो जो पूरी की पूरी सरसों है उसे वापस से एकत्रित करना है। अगर वो इधर उधर दाने चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको झाड़ू निकालना है, झाड़ू से उस सरसों को बीनना है और उसे उठा करके अपने घर के बाहर आना। घर के बाहर आकर के उन सभी सरसों के दानों को आपको घर से बाहर की तरफ में फेंकना है। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो तो दूर जाएगी ही जाएगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।